क्रिकेट की दुनिया में आजकल सबसे ज्यादा क्या जेर बहस है? शायद यही कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं। जी बिल्कुल। ये मामला चंद दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाइकआउट की एक धमकी से शुरू हुआ और अब ये एक बहुत ही पेचीदा सूरत हाल बन गया है। तो आज हम उसी मामले की गहराई में जाएंगे। हमारे पास जो मालूमात है वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और तज्जियों पर मबनी है और कोशिश करेंगे कि इस शोर के पीछे असल कहानी क्या है उसे समझा जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये मामला बज़ाहिर जितना सादा लगता है उतना है नहीं। इसमें बोर्ड्स के ताल्लुकात, बैनुल अक़वामी कानून और खिलाड़ियों का मुस्तकबिल, मतलब सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। तो फिर आइए शुरू करते हैं। कहानी कहाँ से शुरू हुई? कुछ दिन पहले तक तो पीसीबी का लहजा बहुत सख्त था। बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इशारे यही थे कि T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट किया जा सकता है। और इसकी वजह, ये इतना शदीद रद्देअमल क्यों था? इसकी फौरी वजह थी बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किया जाना। पीसीबी ने इस पर बहुत सख्त मौक़िफ़ अपनाया। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक अहम मीटिंग होती है वजीर आजम शहबाज शरीफ और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी के दरमियान, और इसके बाद तो जैसे कहानी ही पलट गई। जी, ये एक बहुत ड्रामाई तब्दीली थी। इस मीटिंग के फौरन बाद चेयरमैन पीसीबी मीडिया के सामने आए और उनका लहजा 180 डिग्री पर बदला हुआ था। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? वो जो पहले जारहाना बयानात थे, उनकी जगह एक बहुत महताज जुमला इस्तेमाल किया कि तमाम ऑप्शंस खुले हैं और बोर्ड इस पर हतमी फैसला जुमा या फिर अगले पीर को करेगा। वाओ, मतलब एक दिन आप बाइकाट की धमकी दे रहे हैं और अगले ही दिन आप कह रहे हैं कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं। इस मीटिंग में आखिर ऐसा हुआ क्या? देखें, यहीं से इस मामले की असल पेचीदगी सामने आती है। ये तब्दीली ये दिखाती है कि ये फैसला सिर्फ पीसीबी की सतह पर नहीं हो रहा था। मतलब हुकूमत बराह रास्त शामिल हो गई है? बिल्कुल। जब वजीर आजम खुद मीटिंग कर रहे हों तो इसका मतलब है कि ये अब सिर्फ खेल का मामला नहीं रहा। ये कौमी मफाद और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का मामला बन गया है और ऐसे फैसले ज़ाहिर है बहुत सोच समझ कर किए जाते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या हुकूमत की इतनी मुदाखलत खेल के लिए ठीक है? हम तो हमेशा सुनते हैं कि आईसीसी सियासी मुदाखलत को बिल्कुल पसंद नहीं करता। आपका नुक्ता बहुत अहम है, लेकिन शायद इस मामले में हुकूमत की शमूलियत पीसीबी को एक मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए थी। शायद धमकी तो दे दी गई, लेकिन जब इसके मुमकिना नताइज पर गौर किया गया तो अंदाजा हुआ कि नुकसानात बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, तो ये बात है। तो हुकूमत ने आकर मामले को संभाला ताकि कोई जज्बाती फैसला ना हो जाए। जी, ऐसा ही लगता है। चलें, अब जरा इस मसले की जड़ तक चलते हैं। ये बाइकॉट की बात उठी ही क्यों थी? इस कहानी में बांग्लादेश का किरदार क्या था? जी, इस सारी सूरत हाल का जो नुक्ता आगाज है वो बांग्लादेश ही है। हुआ कुछ यूं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने भारत में खेलने से इनकार कर दिया। वजह क्या बताई उन्होंने? सिक्योरिटी खदशात। उन्होंने कहा कि वो अपने खिलाड़ियों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं कर सकते। और उनका मुतालबा क्या था? उन्होंने कहा कि उनके मैचेस श्रीलंका मुंतकिल कर दिए जाएं। जी बिल्कुल, उन्होंने ये दरख्वास्त की। और वैसे ये कोई नई बात नहीं थी। माजी में भी तो सिक्योरिटी की वजह से मैचेस मुंतकिल होते रहे हैं। सही, पाकिस्तान के अपने मैचेस यूएई में होते रहे हैं। तो आईसीसी ने इस बार इनकार क्यों किया? आईसीसी ने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उसकी कोई वाज़ेह वजह तो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन कयास यही है कि टूर्नामेंट के शेड्यूल, ब्रॉडकास्टिंग के माहिदे और लॉजिस्टिक्स की वजह से आखिरी वक्त में इतनी बड़ी तब्दीली मुमकिन नहीं थी। और फिर आईसीसी के इनकार के बाद क्या हुआ? इनकार के बाद आईसीसी ने कवानीन के मुताबिक अगला कदम उठाया। उन्होंने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल करने का ऐलान कर दिया। ओह, ये तो बहुत बड़ा फैसला था। जी, और इसी फैसले ने क्रिकेट की दुनिया में एक तूफान खड़ा कर दिया। क्या ये सिर्फ बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती था या कुछ और भी था? नहीं, ये सिर्फ यकजहती से बढ़कर था। पाकिस्तान ने इस फैसले को फौरी तौर पर गैर मुनसिफाना कहा। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि पाकिस्तान को इसमें एक तरह का दोहरा म्यार नजर आया। वो कैसे? देखें, पाकिस्तान के अपने मैचेस भी दो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर भारत में तय नहीं है। तो इस बात ने इस तासुर को और पुख्ता कर दिया कि शायद कुछ मुमालिक के लिए कवानीन अलग हैं और कुछ के लिए अलग। यानी पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सिर्फ बांग्लादेश के लिए हमदर्दी नहीं था, बल्कि इसमें उनके अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ात भी शामिल थे कि अगर आज उनके साथ ऐसा हुआ है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। बिल्कुल, आपने सही समझा। और इसी सूरत हाल ने बाइकॉट की अफवाहों को जन्म दिया। खास तौर पर 15 फरवरी को होने वाले पाक भारत मैच के बाइकॉट की बातें होने लगीं। ठीक है, तो अब सबसे अहम सवाल की तरफ आते हैं जो हर क्रिकेट फैन के जहन में है। क्या पाकिस्तान वाकई वर्ल्ड कप या पाक भारत मैच का बाइकॉट कर सकता था? अमली तौर पर ये कितना मुमकिन है? देखिए, अगर हम मौजूदा सूरत हाल पर गौर करें तो अब इसका इम्कान तकरीबन सिफर है। तकनीकी तौर पर ऑप्शन बेस पर हो सकता है, लेकिन इसके अमली होने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। तो ये सिर्फ दबाव डालने की एक कोशिश थी? ऐसा ही लगता है। एक ऐसी कोशिश जो शायद उल्टी पड़ गई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? मतलब पीसीबी पीछे क्यों हटा? इसके सबसे बड़ी वजह है आईसीसी के साथ किए गए सख्त मुआहिदे और बाइकॉट की सूरत में लगने वाली मुमकिना सजाएं। अच्छा। ये इतना सीधा नहीं है कि आप कह दें हम नहीं खेल रहे हैं और बात खत्म।
आईसीसी एक आलमी इदारा है जिसके कानून बहुत सख्त हैं। ये सजाएं किस किस्म की हो सकती हैं? क्या सिर्फ माली जुर्माने होते हैं? नहीं, ये मामला माली जुर्मानों से कहीं ज्यादा संगीन है। आईसीसी ने बहुत वाज़ेह पैगाम दिया है कि इसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। सबसे पहली और बड़ी पाबंदी तो ये हो सकती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रुकनियत ही मुअत्तल कर दी जाए। यानी पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी क्रिकेट से ही बाहर कर दिया जाए? जी, आर्जी तौर पर। ये तो बहुत बड़ी सजा है। लेकिन इसका खिलाड़ियों पर क्या असर पड़ेगा? मुझे लगता है असल कहानी वहीं पर है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सबसे अहम नुक्ता खिलाड़ी ही है। जो दूसरी पाबंदी लग सकती है वो बराह रास्त खिलाड़ियों के कैरियर को तबाह कर सकती है। वो क्या है? आईसीसी खिलाड़ियों को बैरूने मुल्क लीग्स खेलने के लिए जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स यानी एनओसीज चाहिए होती हैं, उनके इजरा पर पाबंदी लगा सकता है। अच्छा, जरा इसको आसान अल्फाज में समझाएं। एक आम शायक के लिए एनओसीज की इतनी अहमियत क्यों है? देखिए, आज की क्रिकेट में एनओसीज खिलाड़ियों के लिए लाइफलाइन है। शायद 10 साल पहले ये इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन अब टी20 लीग्स की वजह से खिलाड़ियों की कमाई का बड़ा हिस्सा और उनका तजुर्बा सब कुछ उन लीग से आता है। तो आईसीसी ने दरअसल बोर्ड की सबसे कमजोर नस को पकड़ा है ना? बिल्कुल। अगर कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग या इंग्लैंड की द 100 में खेलना चाहता है तो उसे अपने बोर्ड यानी पीसीबी से एनओसी लेना पड़ता है। आईसीसी की पाबंदी का मतलब होगा कि पीसीबी ये सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे बड़े सितारे जैसे बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, ये सब दुनिया की बड़ी लीग्स खेलने से महरूम हो जाएंगे। जी बिल्कुल। ये तो ऐसा ही है कि आप एक बेहतरीन आईटी इंजीनियर हो, लेकिन आपको गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में काम करने की इजाजत ना हो, आप सिर्फ मकामी कंपनियों तक महदूद रह जाएं। बेहतरीन मिसाल दी आपने। उनका टैलेंट, उनकी कमाई सब कुछ महदूद हो जाएगा। और ये सिर्फ आमदनी की बात नहीं, ये उनके करियर की तरक्की का भी सवाल है। मैं सोच रही थी कि खिलाड़ियों के जहन में क्या चल रहा होगा। आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि आप जा भी रहे हैं या नहीं। बहुत ज्यादा जहनी दबाव होता है और यही वजह है कि अब बाइकआउट का इनकाम कम नजर आ रहा है। ये एक ऐसा कदम है जिसके फवायद बहुत कम और नुकसानात बहुत ज्यादा हैं। ये एक बहुत बड़ा जुआ है जो कोई भी खेलने को तैयार नहीं होगा। ठीक है, तो इस सारी बहस के बाद अब हम कहाँ खड़े हैं? इस गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? खुलासा ये है कि गेंद अब भी पीसीबी और हुकूमत पाकिस्तान की कोर्ट में है। हतमी फैसले का इंतजार है जिसका ऐलान जुमा या पीर को मुतवक्के है। लेकिन अब ये सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई लगती है ना? जी, ऐसा ही लगता है। वो जो सख्त लहजा शुरू में था वो अब मुहतात रवैये में बदल चुका है। अब कोशिश ये होगी कि इस सूरत हाल से बाइज्जत तरीके से कैसे निकला जाए। और सबसे बड़ा मैच पाक भारत टाकरा, जिसका सबको इंतजार है। तमाम इशारे उसी तरफ हैं कि ये मैच खेला जाएगा। क्रिकेट की दुनिया में पाक भारत मैच की तिजारती अहमियत इतनी ज्यादा है कि उसको मनसूख करना किसी के भी मफाद में नहीं है। ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स, आईसीसी खुद, कोई भी ये नहीं चाहेगा। बिल्कुल। तो कभी इम्कान यही है कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी और 15 फरवरी को ये बड़ा मुकाबला भी देखने को मिलेगा। वैसे ये सारा वाकया हमें जदीद क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये अब सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं रहा। जी, इसमें सियासत, सिफारतकारी और सबसे बढ़कर अरबों रुपए के माली मुआहदे शामिल हैं। हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ता है क्योंकि उसके असरात सिर्फ पिच तक महदूद नहीं रहते। ये एक जंजीर की तरह है जिसकी हर कड़ी दूसरी से जुड़ी हुई है। एक गलत फैसला पूरी जंजीर को तोड़ सकता है। बिल्कुल। और इसीलिए बोर्ड्स पर बहुत दबाव होता है कि वो अपने खिलाड़ियों, शायकीन और तिजारती शराकतदारों सबके मफादात को देखकर फैसले करें। जज्बात अपनी जगह, लेकिन खेल अब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। तो ये थी इस पूरे मामले की अब तक की कहानी, जिसमें हर दिन नए मोड़ आए। अब सारी नजरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हतमी फैसले पर हैं, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला होगा, बल्कि मुस्तकबिल में आईसीसी के साथ उसके ताल्लुकात की सिमत भी मुतय्यन होगी। और जाते जाते ये सूरत हाल एक अहम सवाल भी उठाती है जो सिर्फ इस एक वाक़े तक महदूद नहीं। वो क्या? जब खेल के आलमी इदारों जैसे आईसीसी के कवानीन और किसी रुकन मुल्क के कौमी मफादात या सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ात आपस में टकराते हैं तो उसका बेहतरीन हल क्या होना चाहिए? ये एक बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि ऐसे वाकयात बार बार हो रहे हैं। जी। क्या मुस्तकबिल में ऐसे तनाज़ुआत से बचने के लिए कोई बेहतर और शफाफ तरीकाकार बनाने की जरूरत है? क्योंकि अगर कवानीन इतने सख्त होंगे कि उनमें कोई लचक ही ना हो तो रुकन ममालिक खुद को बेबस महसूस करेंगे। और अगर हर मुल्क अपने मफादात को तरजीह देगा तो आलमी टूर्नामेंट्स का ढांचा ही खतरे में पड़ जाएगा। बिल्कुल, ये एक ऐसा तवाज़ुन है जिसे कायम करना बहुत ज़रूरी है और ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पर शायकीन और मुंतज़मीन दोनों को संजीदगी से गौर करना चाहिए।